हेलो फ्रेंड्स, मैं अनु स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है अनुज किचन ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है सैटरडे और आज का ब्लॉग मैं अभी से स्टार्ट कर रही हूँ। और अभी बजे दोपहर के 1 और मैं अभी जस्ट नहा कर आई थी और मैं जा रही थी अभी किचन में। तो सोचा 2 मिनट पहले अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। और आज मैं किचन में बनाने वाली थी तोरी की सब्ज़ी, क्योंकि तोरी रखी थी मेरे पास तो मैं वही बना रही थी। और आज मेरी आई हैं सासू माँ जी और आए हैं मेरे देवर। तो बस क्यों आए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा। एक्चुअली मेरे ससुर जी की तबीयत ठीक नहीं थी, मेरे फादर इन लोग की तबीयत ठीक नहीं थी पिछले कुछ दिनों से। तो बस वो इसीलिए आए थे। तो बस मैंने सोचा चलिए अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। और सनी गया हुआ है नहाने के लिए अपनी दीदी के साथ में। एक्चुअली वो अपनी दीदी के साथ ही नहाते हैं, क्योंकि ना बच्चों को ना पानी में खेलना अच्छा लगता है। और मैं अगर उसे नहलाती हूँ तो मैं सारी गीली हो जाती हूँ, तो वो उन्हीं के साथ ही खेलता है, थोड़ी देर मस्ती करता है टब में अपने पुल में। मतलब थोड़ी देर मस्ती करते हैं ना बच्चे, जैसे गर्मियाँ हैं तो अब पानी से वो खेलता है अच्छे से। तो वही है। और तो फ्रेंड्स, ये देखिए मेरी किचन की हालत। ये देखिए मैंने ना तोरी कट करके रखी थी यहाँ पर। और वो रखी मेरी अदरक धुली हुई। और यहाँ पर रखे हैं मेरे केले। और अभी मैं करने वाली हूँ किचन में काम। तो आज मैं बनाने वाली हूँ तोरी की सब्जी। तो किस किस को तोरी की सब्ज़ी पसंद है मुझे बताना। मैं बताऊँ, मुझे पहले बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। लेकिन जब से अपने खुद के हाथों से बनाने लगी हूँ तब से सब चीज़ें सही लगने लगी हैं, अच्छी लगने लगी हैं। पहले कुछ किसी चीज़ की कोई वैल्यू नहीं थी। तो पीछे बैक में आपको शोर सुनाई दे रहा होगा, मेरे घर में हमेशा ऐसा ही रहता है। तो चलिए फिर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं दिखा रही थी आपको अपने कूलर। जी हाँ, ये मेरे पुराने कूलर थे और ये मेरे रखे हुए थे छत पर। और इनको मैंने सेल कर दिया है, इनको मैंने बेच दिया है। तो ये वही देखने के लिए आई थी। तो मैं इन कूलरों को बेच रही हूँ, क्योंकि इन कूलर का अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब मेरे पास एसी है, कूलर है दूसरा वाला। तो एक कूलर तो वो ले गई थी उठाकर और एक कूलर बाकी है जो वो बाद में लेकर जाएंगी। और अभी मैं करने जा रही थी किचन में बर्तन साफ़। तो बर्तन साफ़ करने से पहले मैं ये एप्रिन बांध लेती हूँ अपनी, क्योंकि मुझे ना एप्रिन के बिना बर्तन साफ़ मैं नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि सारे कपड़े आगे से गीले हो जाते हैं। और ये एप्रिन मेरी वाटर प्रूफ है, जिससे कि इससे ना कपड़े वगैरह गीले नहीं होते बिल्कुल भी। और बर्तन क्लीन करना भी ना एक बहुत बड़ा काम हो जाता है, बहुत बड़ा टारगेट हो जाता है बच्चों के साथ पे, क्योंकि बर्तन पूरा दिन ना सिंक भरी ही रहती है, चाहे आप कितनी बार भी साफ़ कर लीजिए, कितनी बार भी क्लीन कर लीजिए। और मेड वगैरह मैं लगाती नहीं हूँ। आप समझ सकते हो, जब से ये बीमारी आई है ना, लास्ट ईयर मार्च से मैंने अपनी मेड हटा दी थी। लास्ट ईयर मार्च से पहले मैंने अपनी मेड लगाई हुई थी और उसके बाद मैंने मेड नहीं लगाई बीच में कभी भी। क्योंकि क्या होता है ना कि एक विश्वास होता है, हर एक मेड को आप अपने घर में नहीं लगा सकते। जो मेरी इससे पहले वाली मेड थी, वो मेड मेरी मतलब घर छोड़कर चली, मतलब जब काम छोड़कर गई थी तो वो अपने गांव गई थी और उसके बाद वो दोबारा लौट कर नहीं आई थी। क्योंकि ऐसे ही हम हर किसी को अपने घर पर नहीं लगा सकते मेड को, क्योंकि हर काम सिखाना पड़ता है। हर काम, बहुत सारे काम होते हैं जो सिखाने पड़ते हैं मेड को। और जो काम आप एक बार सिखा देते हो, वो काम आप दोबारा से किसी को मतलब सिखाने में पूरा टाइम लगता है। और देखो, अब तो बीमारी इतनी ज़्यादा फैल रही थी, इस बीमारी में तो आप किसी पर विश्वास भी नहीं कर सकते। पता नहीं वो लोग कितने लोगों के घर में जाते हैं और कितने लोगों के घर में काम करते हैं। तो इसी वजह से छोटे बच्चे को ध्यान में रखते हुए हमने मेड नहीं लगाई घर में दोबारा, और मैं खुद ही अपना काम कर लेती हूँ। मेरे बच्चे भी मेरी बहुत हेल्प कर देते हैं।
इन सब कामों में। और बर्तन साफ़ करने के बाद मैं ना नीचे से फ़र्श ज़रूर धोती हूँ किचन का, क्योंकि मुझे ना फ़र्श चिपका चिपका सा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। पोंछा भी लगा देती हूँ, लेकिन पोंछे से इतना ज़्यादा क्लीन नहीं हो पाता है जितना कि धोने से होता है। तो मैं यहाँ पर ना हमेशा 2-4 मग्गे पानी डालकर ना इसको अच्छे से क्लीन कर देती हूँ फ़र्श को, क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है जो चिपचिपा सा रहता है ना किचन में, तो हो ही जाता है नीचे से चिप सा। आप लोग बताना मुझे, आप लोग किस तरह से करते हो सब लोग। और यहाँ पर ना कैरम बच्चों ने उल्टा करके रखा था, तो मुझे डर था कि कहीं उसमें पानी की छींटे वगैरह ना पड़ जाएं। और मेरे पास स्पेस बहुत कम होती है सामान को रखने के लिए, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक रूम ये है और एक रूम वो बड़ा वाला रूम है। स्टोर वगैरह मेरे पास कुछ ऐसा है नहीं रखने के लिए सामान, तो मुझे सामान बहुत एडजस्ट करके रखना पड़ता है अपने घर में। बहुत सारी चीज़ें होती हैं बच्चों के साथ में छोटी मोटी, और ये कैरम इतना भारी है कि मैं इसे बार बार उधर रूम में रख के आऊँ और इधर लेकर आऊँ, तो वो नहीं हो पाता है। तो अभी मैं सनी को आ गई थी नहलाने के लिए, तो उसके कपड़े वगैरह मैं निकाल के रख रही थी। और यहाँ पर ना सनी के मैंने कपड़े निकाल के रख दिए, क्योंकि सनी अभी नहाकर आने वाला है। सनी गया हुआ है नहाने के लिए, तो वो भी आने वाला है नहाकर। काफ़ी देर हो गई उसे नहाते हुए। तो यहाँ पर मैं उसके सारे कपड़े निकाल के रख दूँगी। छोटे बच्चे को ना नहाने में गर्मियों में ना बड़ा मज़ा आता है। 1-2 घंटे के लिए वो, मतलब 1 घंटा तो कम से कम वो लगा ही देते हैं नहाने के लिए, जब तीनों एक साथ मिलकर बैठते हैं तो। और यहाँ देखिए सनी को कितनी मस्ती कर रहा है, कितनी मस्ती कर रहा है वो। मतलब छोटे बच्चे को ना कपड़े पहनाना बड़े मुश्किल काम होता है। और ये देखिए वो पाउडर भी गिरा रहा है अपना। और उसके ना जॉनसन वाले सारे प्रोडक्ट ना ख़त्म हो रहे हैं, क्योंकि वो ना सारी चीज़ें ख़त्म कर देता है। ऐसे ही उसका सारा दिन यही रहता है। तो मैं उसको अपना ही मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा रही थी, जो भी हम लोग यूज करते हैं घर में वही उसको लगा रही थी। वरना इसका जो मंगाती हूँ वो क्या होता है कि ये ना खुद ही ख़राब कर देता है। जैसे ऑयल है तो ऑयल को बखेर देगा, क्रीम है तो उसको बखेर देगा, ये सारे काम बच्चा करता ही रहता है। और अभी मैं इसको रेडी कर दूंगी पूरी तरह से। और छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चों के साथ में घर हमेशा बिखरा तुखरा ही रहता है। तो नीचे आपको गद्दे दिखाई दे रहे होंगे, ये गद्दे एक्चुअली दूसरे वाले बेड के लाकर हमने इसी रूम में डाल दिए थे बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे ना एसी चलता है ना तो सारा दिन एक ही कमरे में रहते हैं, दूसरे रूम में नहीं जाते बच्चे। और रात को भी सोने के लिए हम लोगों को चाहिए यहाँ पे फोल्डिंग वगैरह कुछ डालते थे, तो अब फोल्डिंग डालने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग गद्दे बिछा देते हैं, जिससे कि मतलब एक बेड नीचे लग जाता है और एक बेड ऊपर लग जाता है, तो हमारा काम हो जाता है आराम से। तो अभी देखिए हमारा सनी हो गया रेडी। तो फ्रेंड्स अभी मैं आई थी इधर वाले रूम में, तो सोचा था आप लोगों से 2 मिनट बातें कर लेती हूँ। और फ्रेंड्स आज मैंने अपना कूलर बेच दिया, जो पुराने वाले कूलर थे ना मैंने वो बेच दिए, क्योंकि वो ना वेस्ट ही रखे थे मेरे पास, तो क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि नया कूलर मेरा आ चुका है और उधर रूम में एसी है तो कोई ज़रूरत नहीं है। और जो कूलर लेने आई थी ना वो लड़की मतलब मेरे यहाँ पर पहले काम कर चुकी थी, वो मेड थी, मतलब मेरी पहले काम कर चुकी थी मेरे यहाँ पर। और मैंने उसको बात की तो मैंने उसको दे दिए थे, वो कूलर भी दे दिए थे। अभी वो 1-2 दिन में आकर ले जाएगी वो कूलर। और उससे बात करते करते ही ना उसने मुझसे एक बात पूछी थी कि दीदी आप मुझे सिलाई सिखा दोगे क्या, भाभी आप मुझे सिलाई सिखा दोगे क्या, उन्होंने ऐसे पूछा था। तो सिलाई से मुझे याद आया कि मैंने उसको बोल दिया हाँ मैं सिखा दूंगी, क्योंकि वो 2-4 लड़कियां और भी बता रही थी कि मैं सिलाई सीखना चाहते हैं वो भी। तो मैंने कहा ठीक है मैं सिखा दूंगी, लेकिन लॉकडाउन के बाद। तो मुझे लग रहा है कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ, मैं कुछ लाइफ में आगे बढ़ सकती हूँ, क्योंकि मैं शादी से पहले सिलाई सिखाया करती थी। तो सोच रही हूँ कि अब फिर से वही काम स्टार्ट कर दूँ जो शादी से पहले किया करती थी, क्योंकि इस काम के लिए मुझे ना कहीं बाहर जाना है और घर पर ही मैं ये सब काम कर सकती हूँ आराम से। तो वही मैं सोच रही थी कि मैं स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि काम ना कभी भी आपका सीखा हुआ बेकार नहीं जाता, इससे मेरा ही प्रॉफिट है। सबसे पहला प्रॉफिट तो देखो यही है कि आपके पास इनकम होगी, आपके पास 2 पैसे आएंगे। और दूसरा प्रॉफिट आपका ये है कि आपकी भी मतलब जो काफ़ी टाइम से छूट गया है उसका आपका मतलब जो आपका छूट के प्रैक्टिस ख़त्म हो जाती है, वो प्रैक्टिस दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी मेरी भी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं सोच रही हूँ कि अपना काम फिर से स्टार्ट कर दूँ वो वाला भी। तो आप लोग मुझे बताना कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके क्या मुझे ऐसा करना चाहिए नहीं करना है चाहिए। तो बस चलिए फिर फ्रेंड्स इसी के साथ करती हूँ वीडियो का एंड। और अभी मैं बनाने जा रही थी चाप की सब्जी भूल गई थी, चाप की सब्जी बनाने जा रही हूँ। और सनी सो रहा था
तो चाप की सब्ज़ी की रेसिपी मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी आप लोगों के साथ में, तो प्लीज़ वीडियो पूरी देखिएगा नेक्स्ट बार भी। तो चलिए फिर इसी के साथ करती हूँ वीडियो का एंड और मिलती हूँ एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।